आत्मदेव जी महाराज संत भगवान से कहते हैं कि महाराज ऐसे जीवन को जीकर क्या करूं। नहीं, आत्मदेव जीना जरूरी है। अगर इस जीवन को नष्ट कर दोगे, क्या इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में तुम्हें संतान मिलेगी? क्यों गुरुदेव? तुम्हारी मस्तक रेखा कह रही है कि तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक भी। तो प्रभु फिर तो मैं और भी जल्दी जल्दी जीवन समाप्त करूं, 8वां जन्म आए तो सुख मिले। लेकिन हे आत्मदेव, इस बात की क्या गारंटी है कि 8वें जन्म में संतान मिलेगी, रोज तुम्हें सुख ही देगी? क्यों सुख क्यों नहीं देगी गुरुदेव? बोले कि मैं तुम्हें ऐसे लाखों नाम गिना सकता हूं जिनके संतान है और वे संतान से दुखी हैं। जब तक संतान नहीं है तो तुम्हें कामना है कि संतान होगी, हमारी संतान होगी, संतान हो जाएगी तो फिर उसमें भी वैरायटी तलाशोगे कि ये आज्ञाकारी हो, ये हमारे लायक हो, ये हमारे इन ख्वाबों को पूरा करे, ये हमारी इन 5 प्रतिष्ठाओं को बढ़ाए। उसके बाद भी ख्वाहिशें कम नहीं होंगी। बोले कि ये खूब अच्छी विलायती पढ़ाई भी करे, ये बहुत अच्छे पद पर भी जाए, इसका बहुत अच्छी जगह से विवाह भी हो, फिर भी इच्छाएं का दमन नहीं होगा। बोले कि अब पोता भी हो, तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद दो, जितना ईश्वर ने दिया है उसमें धन्यवाद करके उस परमात्मा का। अगर आज आप उसके दिए को नकार रहे हैं, उसने आपको दिया है कि धर्म कर्म कीजिए, जितना उसने दिया उसमें जीवन को आनंद के साथ लीजिए, लेकिन हम उस कार्य में संलग्न ना होकर के अन्य कार्यों में भटक रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं आत्मदेव जी जिद पर अड़ गए और कहा कि गुरुदेव, जब आप सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मेरे यहाँ संतान कैसे मुझे प्राप्त हो। भक्त की हट को देखा तो संत भगवान ने एक श्रीफल अपने योग बल से अभिमंत्रित करके इनको दिया। अपनी पत्नी को इसे आत्मदेव देना यथा समय। घर जाकर के आत्मदेव जी ने श्रीमती को वो फल प्रदान किया, लेकिन देवी धुंधली तो भैया धुंधली है। नाम तस्काम और शंका के घेरे में आकर के उस फल को खाया नहीं। बोले कि न जाने किसी से क्या पढ़वा कर ले आए। जाकर के अपनी पड़ोसन सखी से पूछा, जिससे कहा कि तुम्हारे पति सही कहते हैं, संतों का प्रसाद कभी निष्फल नहीं जाता, संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन बहन, मैंने तो सुना है कि पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री को जन्म भी दोबारा लेना पड़ता है, इतना कष्ट होता है। बोले कि बिल्कुल सही सुना है। बोले कि फिर तो मैं निसंतान ही रहूं, वही अच्छा, मैं ऐसे कष्ट नहीं सह सकती। ये है धुंधली, जो पुत्र तो चाहती है लेकिन स्वयं गर्भ में होने वाली यातना सहन करना नहीं चाहती, इसलिए इसका धुंधली नाम है, जो अज्ञान से ढकी हुई है। कुछ धन को देकर के उस अपनी सखी से होने वाले शिशु को लेने की बात को तय किया, वार्ता की और कहा कि तुम्हारे यहाँ तो पहले ही प्रभु कृपा से 2-4 शिशु हैं, इस बार जो बालक जन्म ले मुझे देना। गौ माता को श्रीफल दे दिया। गौ माता से जो समय पर संतान उत्पन्न हुई, उस बालक का नाम ब्राह्मणों ने गोकर्ण किया। यथा समय पर धुंधली अपनी सखी से उस नवजात शिशु को लेकर आई और इसका नाम धुंधकारी रखा गया। बाल्यकाल से ही दोनों के नाम अनुरूप इनके गुण थे और गुण अनुरूप ही इनके नाम थे। बताते हैं पूज्य स्वामी जी, पाठशाला भेजे गए तो वहां अत्यधिक उद्दंडता के कारण, गलतियों के कारण पाठशाला से गुरुजनों ने इस धुंधकारी को निकाल दिया। लेकिन गोकर्ण जी ने पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ गुरुजनों की सेवा की, शिक्षा को पूर्ण करके घर लौटे। लेकिन जब तक घर लौटे तो घर पर क्या देखा कि ताला लगा हुआ था। अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछा कि मेरे परिवारवासी सब कहाँ गए? तो पड़ोसी काका ने बताया कि तुम्हारा भ्राता धुंधकारी कुसंगति में फंसकर ऐसे गलत लोगों की संगत में जा पहुंचा जिन्होंने उसे नशे की लत पर लगा दिया, मदिरा की लत पर लगा दिया, व्यभिचार की लत पर लगा दिया और वह जुए की मार्ग पर ऐसा निकल गया
कि घर का एक एक बर्तन उसने जुए में गवा दिया। जब कुछ ना बचा तो लोगों से कर्ज ले लिया, लोगों के मान अपमान को सहन ना करने की स्थिति में आत्मदेव जी ने जंगल में जाकर समाधि ले ली। एक रोज मदिरा पान करके आया और तुम्हारी माता से अनुचित धन की मांग की, और उस अनुचित धन की मांग को पूरा न कर पाने की स्थिति में धुंधली ने भी रात्रि में पुत्र पीड़ा के भय से कि कहीं पुत्र मुझे प्रताड़ित ना करे, कहीं अत्यधिक कष्ट ना दे, क्योंकि वह तो समझ ही नहीं रहा, नशे की लत में इस प्रकार धुत है, तो अपने प्राणों को त्यागा। 5 वैश्याओं को घर में ले आया धुंधकारी। हे गोकर्ण, राजघराने में चोरी भी की और उन 5 ने उस धन को बराबर हिस्सों में बांटकर कहीं निकल गई, और तुम्हारे भ्राता धुंधकारी का कोई पता नहीं। सब सूचना सुनी तो गोकर्ण जी का मन बड़ा कुंठित हुआ, लेकिन हरि इच्छा समझकर अपने आसन अपने उस स्थान पर पहुंचे कुटिया में, और वहां जाकर के चारों ओर शुद्धिकरण किया, और तदुपरांत कुशा का आसन बिछा करके प्रभु नाम भजन, प्रभु की नाम संध्या करते हुए रात्रि विश्राम किया। लेकिन रात्रि विश्राम में इन्हें भयंकर भयंकर आवाजें आने लगी, भयंकर भयंकर शब्द सुनाई देने लगे, मानो भयंकर भयंकर आकृतियां का इन्हें बोध हो रहा था, जैसे सामने कुछ होते हुए भी ना हो और ना होते हुए भी कोई विशेष प्रकार की आकृतियां इन्हें कुछ कहना चाहती।